तो फिलहाल जो पेपर आप आपके सामने देख पा रहे हैं यह है पीआईएल की कॉपी। 7 साल से उम्र कैद तक की सजा का हकदार है। हेलो गाइस, वेलकम टू चारापूना। चारापूना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो हो गया उम्र कैद का सजा, यानी उम्र कैद की सजा की जगह पे पहुंच गया है सुशांत सिंह राजपूत की केस। सबसे बड़ी न्यूज है आज के दिन में, जो कि मैं आप लोगों को रिटर्न में दिखाऊंगा, क्योंकि चारापूना कुछ दिनों से सब कुछ रिटर्न में रख रहा है ताकि ऐसे ही बहकी बहकी बातों से कोई भी चीज मैं आप लोगों के सामने नहीं रखना चाहता। तो जिसके कारण रिटर्न में मैं आप लोगों के सामने सब कुछ पेश कर दूंगा कि अल्टीमेटली उम्र कैद को लेके क्या कहा गया है कोर्ट के तरफ से और किसको होने जा रहा है उम्र कैद। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक पेपर रख रहा हूं और वो पेपर को मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल जो पेपर आप आपके सामने देख पा रहे हैं यह है पीआईएल की कॉपी, और पीआईएल की कॉपी में 32.2 जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे लिखा हुआ है कि मामले में आरोपियों को बचाने की प्रयास में सह आरोपी को रूप में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और अन्य बड़े राजनेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। उसमें से कुछ आरोपी सत्ता पक्ष के लोगों के माध्यम से सीबीआई पर दबाव बनाकर मामले को खींच रहे हैं। यानी साफ साफ बात की, उद्धव ठाकरे जो एक सीएम था, तो एक सीएम और एक सीएम की सत्ता पक्ष मतलब उस टाइम पे जो रूलिंग पार्टी था, उस रूलिंग पार्टी की ही लोग सीबीआई को, यानी सीबीआई के मामले को थोड़ा सा और भी लंबा प्रोसेसिंग करवाने के लिए खींच रहा था, यानी हैम्पर करने की कोशिश किया जा रहा था। साफ साफ बात यही है कि उद्धव ठाकरे और उनके लोगों के द्वारा ये जो सीबीआई का जो भी मामला, सीबीआई जो कार्रवाई कर रहे थे, उसको हैम्पर करने की पूरी तरीके से कोशिश किया गया। 32.3 पॉइंट में लिखा हुआ है कि राजनीतिक दबाव और भ्रष्टाचार के चलते सीबीआई के अधिकारी मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे और कोर्ट में आरोप पत्र दायर नहीं कर रहे हैं। तो इस जगह पे एकदम साफ करके कह दिया गया है कि पॉलिटिकल प्रेशर के चलते और करप्शन के चलते, यानी ये दोनों जो पॉइंट है, पॉलिटिकल प्रेशर और करप्शन, जो कि महाराष्ट्र में इसी चीज के वजह से सीबीआई काम नहीं कर पाए सही तरीके से। यानी एक नंबर तो सीबीआई के ऊपर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर दिया गया। अब एक इन्वेस्टिगेशन संस्था के ऊपर इतनी ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर कौन दे सकता है, यह सबसे बड़ी बात है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन, सीबीआई जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो ऐसा कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी बात सुनना ही होगा। यह मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो समझना है वो आप लोग समझ जाइए। तो वो सीबीआई को प्रेशर दे रहा था और साथ ही साथ सीबीआई के उस टीम के अंदर करप्शन घुस गया था, और जिस वजह से सीबीआई ये सब कोई भी रिपोर्ट सबमिट नहीं किया था। नेक्स्ट पॉइंट 32.4 में कहा जा रहा है कि सीबीआई मामले की क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में इसीलिए दाखिल नहीं कर सकती क्योंकि उसे उस रिपोर्ट के साथ उसके द्वारा किए गए अन्वेषण यानी जांच के साथ सबूत कोर्ट में पेश करना होगा, और सीबीआई को उन आरोपों का जवाब देना होगा कि क्यों प्रमुख गवाह उनके द्वारा लगाए गए आरोप और सबूतों की जांच नहीं की गई, क्योंकि आरोपियों के मोबाइल टावर लोकेशन से लेके अन्य आरोपों पर जांच नहीं की गई, और सीबीआई को यह भी बताना पड़ेगा कि कैसे सभी आरोप झूठा है। यानी इस जगह पे एकदम साफ साफ लिखा गया है कि सीबीआई ना ही कोई गवाही, जो गवाही देने के लिए आया था उन लोगों से कोई भी गवाही लिया, या फिर कोई अगर एविडेंस देने के लिए आया तो वो एविडेंस भी नहीं लिया। साथ ही साथ जो मोबाइल टावर की लोकेशन की बात किया जा रहा है उसके ऊपर भी छानबीन नहीं हुआ, कोई भी तरीके का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं किया। साथ ही साथ जो आरोप लेके आया गया था वो आरोप को भी गलत कहा गया। तो आज जाके सीबीआई को कहना होगा कि अल्टीमेटली वो सब काम किस लिए किया, और जो आरोपों को आपने गलत कहा वो किस बेसिस पे गलत कहा। ऐसा कौन सा पॉइंट आपके पास है कि आपको लगा कि जो आरोप लेके आया गया वो आरोप गलत है। और सबसे बड़ी मेन पॉइंट 32.5 में लिखा गया है कि आरोपियों को बचाने के लिए गलत जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने वाले जांच अधिकारी और उनके वरिष्ठ अधिकारी भी आईपीसी 192, 193, 201, 218, 409, 120 बी और 34 के तहत 7 साल से उम्र कैद तक की सजा का हकदार है। अब तो यह जगह आप लोगों के पास साफ हो चुका है कि
अल्टीमेटली सीबीआई के द्वारा जो आरोपियों को बचाने की प्रयास किया गया, अब वो राजनीतिक प्रेशर की वजह से हो या चाहे करप्शन की वजह से हो, कुछ भी वजह से हो, सीबीआई के द्वारा अगर आरोपियों को बचाने की कोशिश किया गया, ये अगर मगर कुछ नहीं, बचाने की कोशिश किया गया तभी ना जाके 3 साल टाइम लगा है। तो सीबीआई के द्वारा आरोपियों को बचाने की कोशिश किया गया और साथ ही साथ गलत जांच रिपोर्ट सबमिट किया गया कोर्ट पर, और जिसके आधार पर जो भ्रष्टाचार अधिकारी है, यानी भ्रष्टाचार के साथ युक्त है जो अधिकारी, उनको कम से कम 7 साल की सजा या फिर उनको उम्र कैद सुनाया जाएगा। क्योंकि एक मर्डर केस में, और वो भी इतनी बड़ी एक वीवीआईपी लेवल की मर्डर केस में, जिस जगह पे देश के लोग जानना चाहते हैं कि अल्टीमेटली ट्रूथ क्या है, उस जगह पे आप लोगों की इमोशन को लेके खेल रहे हैं, गलत रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, जो दोषी है उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और खुद भी गुनहगार हैं, खुद भी करप्शन के साथ जुड़ गए हैं। तो इतने सारे जगह को एनालाइज करते हुए उन लोगों को लाइफ लॉन्ग की सजा देना ही चाहिए। यानी कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है कि ऐसा भ्रष्टाचार के साथ जुड़ा हुआ अधिकारी उम्र कैद की हकदार है, तो ऐसा भ्रष्टाचार के साथ जुड़ा हुआ अधिकारी सीबीआई की उस टीम के अंदर है जो कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन की केस में इन्वॉल्व किया गया था। मतलब सीबीआई की अधिकारी भ्रष्टाचार के चलते उम्र कैद की सजा मिलने जा रहा है कोई सीबीआई अधिकारी को, और मे बी ये इतिहास में पहली बार ही होगा कि कोई सीबीआई अधिकारी उम्र कैद की सजा पाने जा रहा है। तो दोस्तों अभी ये नोट देखते हुए आप खुद बताइए कि इतना दिन से, लगभग 3 साल से हम क्या कर रहे थे कि सीबीआई क्या कर रहा है, सीबीआई कहां जा रहा है, क्या अपडेट लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर बात करते थे कि सीबीआई ये क्यों नहीं कर रहे हैं, सीबीआई वो क्यों नहीं कर रहे हैं। पर आज के दिन में ये सब की नौबत और नहीं है। ये सीबीआई, जो सीबीआई इतने दिन से सुशांत सिंह राजपूत के केस को एक टेनिस बॉल बना के रख दिया था, उस सीबीआई को आज के दिन में जवाब देना होगा और सलाखे के पीछे जाने के लिए रेडी रहना होगा। क्योंकि आप लोगों के माध्यम से तो किसी को सलाखे के पीछे भेजने की औकात आपके पास है नहीं, तो आप लोग ही सलाखे के पीछे जाइए, क्योंकि जेल क्यों खाली रहेगा यार। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो की इंफॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आया, और साथ ही साथ जो कि मैंने आप लोगों को कहा कि ये भ्रष्टाचार के साथ जो भी जुड़ा हुआ है उन लोगों को उम्र कैद की सजा कंफर्म है। तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।